बात है। अच्छा मानव की बात छोड़ो, देवता भी हाँ क्या छुपा दिया है नारी ने जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूर भी रवलवान तलक झुक जाता है, भगवान तलक झुक जाता है। केवल महाराज याती ने कुछ कह तो नहीं दिया, केवल इतनी बात कह दी तो माया जो लला है ना पूरे दिन गधई देकर आता, पूरे दिन रोता रहता है। बाकी तीन हैं बाकी कम रोता ना, इतनी तो कह दी जब कहता दे। अब बहे बात तो पकड़ ले, जवाब दो। कहते तुम तीन बता रहे हो, जब आए तब प्रशंसा करते रहते हो, वो कौन है? महाराज याती कहते हैं तो भाई और न कहते हैं तो भाई। तो याती ने सोचा चलो कह दे, जो जेल फांसी हो जाए। जवाब दिया सर्वेष्टा जो है ना उसके तीन बालक कभी रोती नहीं है। देवयानी बोली अरे दैया हुआ कि तो साधु ना भाई तीन बच्चा खाते आएगा। जवाब दिया सुनो वो तीन बालक हैं वो हमारे तुम्हारे कहते आएगा। शादी हमारी संग हुई, वो तो दासी के रूप में आई थी। जवाब दिया दासी के रूप में बिल्कुल आई थी, वो तीन हैं हमारे ही। अब भैया कहाँ तसल्ली, अब कहाँ तसल्ली। पट्टी घरे पहुंची, पिता के पास में सारा हाल बताया शुक्राचार्य को। जवाब दिया पिताजी जो तुमने शादी करी थी वो जो दासी के रूप में तुमने भेजी थी वो बिटिया तुम्हारे शिष्य की बिटिया। जवाब दो हाँ सर्विष्ठा है। हाँ महाराज याती ने हमसे रिश्ता तोड़ करके दासी से रिश्ता जोड़ा है। जवाब दिया ये बात बेटी तुम जाओ लौट जाओ, मैं श्राप दे रहे मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा और दासी से रिश्ता जोड़ा, मैं श्राप दे रहे हैं। बल्कि घमंड में मैंने ये काम किया है तो जा, श्राप दे रहे तो पूरा श्राप दे दिया। आज मेरे भक्त श्रोता उस श्राप जैसे ही दिया है। तो अब जैसे ही देवयानी घर पर आए हैं तो महाराज याती को जैसे ही देखा है,
याती को जैसे देखा तो नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब गई थी तब अवस्था थी जवानी की, तो अवस्था बढ़ चुकी थी, नहीं पहचान पाया। जवाब दिया कौन हो तुम, हमारे घर क्या कर रहे हो? जवाब दिया हाँ सही कहती है, जिनको ठौर भाई को बसवे बनाए कि महाराज तुम, तुम्हें ये क्या हो गया? जवाब दो तू ही कर भाई, कहाँ गई थी? अरे तत्काल ही वापस पहुंची हैं देवयानी, अपने पिता से कहा पिताजी तुमने ये क्या कर दिया? अरे हमने कहा थोड़ा बहुत दंड दे देते, तुमने तो उन्हें बूढ़ा बना दिया। अरे उनकी अवस्था 80-90 साल, हमारी अवस्था जवानी, तो कल मर जाएंगे, हमारो समय किनके संग कटेगो? जवाब दिया बेटी श्राप था, क्रोध में आकर के हमने श्राप दे दिया, श्राप कभी वापस नहीं होता। चल कोई बात नहीं, तू हमारी बेटी है, एक उपाय जरूर है। क्या उपाय है? उपाय ये है महाराज याती के 5 बालक हैं, अब 5 बालकों में से अगर कोई जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले, ये तो हो सकता है, लेकिन श्राप वापस नहीं होगा। देवयानी घर वापस आई, याती को सारा हाल बताया। महाराज याती 5 पुत्रों को पास बुलाया, 5 पुत्र जैसे आए, बड़े पुत्र से कहा है बेटा आप जवानी हमें दे दो, हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। जवाब तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, जैसे तैसे तो प्रभु की देन से हमें जवानी मिली है, और जवानी को 2 दिन वो सुगना ले पाए और तुरंत तुम 2 दिन बाद बुढ़ापो दे दो, हम पे जो काम नहीं है। समझो बड़े पुत्र से पूछा, मना कर दिया। दूसरे पुत्र से पूछा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे पुत्र से पूछा, उसने भी मना कर दिया। चौथे पुत्र से पूछा, उसने भी मना कर दिया। 5वें पुत्र से पूछा, बेटा क्या तुम अपनी जवानी दोगे? तो पूर्वा ने अपनी जवानी दी। जवाब दिया पिताजी 55 मिला वो आपके द्वारा मिला, जवानी मिली आपके द्वारा मिली, अगर बुढ़ापा मुझे मिल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके द्वारा बुढ़ापा मिल रहा है। कहते हैं माँ बाप के चाहे 4 बालक हो चाहे 10 बालक हो, केवल संस्कारी एक ही बालक निकलता है जो माँ बाप का नाम रोशन करता है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, संतान के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। वो माँ सर्दियों के महीने में बालक छोटा होता है, बिस्तर गीला कर देता है तो इधर से उठा करके माँ इधर लिटा लेती है। जब इधर बिस्तर गीला करता है बालक तो इधर से उठा करके अपनी छाती पर लिटा लेती है। माँ सोचती है हमें सर्दी जुकाम हो जाए, लेकिन माँ सर्दी जुकाम है कोई बीमारी ना हो। अब समझो अपनों कष्ट झेलती है पर अपने संतान को कभी कष्ट नहीं देती है। वो माँ वो पिता घर में खाने को नहीं होगा तो पिता है ना वो दूसरे घर मजदूरी करने जाएगा, पर अपनी पत्नी अपने पुत्र को बैठ करके खिलाएगा। वो पति होता है, वो पिता होता है। उस पिता के लिए, उस माँ के लिए संतान बाजीवा कहते हैं ना भैया। आज तुम हमारे के लिए कर रहे हो तो तेरे के लिए भी कोई करेगा। आज बेटा तू किसी का बाप है तो तेरा भी कोई बाप था, ये क्यों भूल गया तू? आज तू बाप है तो तेरा भी कोई बाप था। आज मुझे कष्ट दे रहा है, कल तुझे कष्ट मिलेगा। और कुछ दानदाताओं की सूची है। 100 रुपए डॉक्टर धर्मेंद्र काशी नगला, 50 रुपए जब्बू चक,